Hello friends, welcome to my channel Beats of Board. In today's video, we'll learn all about the second chapter of English Literature First Flight of Class 10 CBSE Board. Okay, तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, इस सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो है इस चैप्टर का चैप्टर स्केच देखेंगे। ठीक है, कि कहाँ से जो है ये चैप्टर लिया गया है, मतलब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये चैप्टर नेल्सन मंडेला एक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम था। ठीक है, यानी जो नेल्सन मंडेला ने एक किताब लिखी थी ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसी का एक हिस्सा इस स्टोरी में बताया गया और इस स्टोरी का भी नाम जो है तो जो इसका जो नेम है इस स्टोरी का वो भी जो है उसी बुक का ही नाम है। ठीक है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, ये जो स्टोरी है ये इट प्रोवाइड्स ए ग्लिम्स ऑफ द अर्ली लाइफ ऑफ नेल्सन मंडेला। ये स्टोरी नेल्सन मंडेला के अर्ली लाइफ का जो है उनका जो प्रारंभिक उनका जीवन था कैसे बीता उसका एक ग्लिम्स दिखाएगा, उसकी एक झलक दिखाएगा। ठीक है, उनकी एजुकेशन कैसे हुई और 30 साल तक वो कैसे जेल में रहे थे। ठीक है, और कौन कौन से पेन्स उनको मिले थे, मतलब किस किस दर्द को उन्होंने सहा था और कैसे जो है उन्होंने अपने यंग एज में किस किस परिस्थितियों से उन्होंने गुजरा था, किस किस परिस्थितियों का सामना किया था। ठीक है, ये चैप्टर उनके उस लड़ाई को भी दिखाता है जो कि उन्होंने लोगों की आज़ादी के लिए लड़ी थी। ठीक है, जैसे कि गोरे लोगों के द्वारा साउथ अफ्रीका में जो है मेनली ब्लैक लोगों पर जो अत्याचार किया जाता था उसके खिलाफ सबसे पहले नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाई। ठीक है, और उन्होंने देखा कि कैसे जो है ब्लैक्स जो है वो जो वाइट्स हैं वो ब्लैक्स को पर टॉर्चर कर रहे हैं, और नेल्सन मंडेला भी एक ब्लैक मैन थे साउथ अफ्रीका के, तो इसलिए वो जो है उन्होंने जो है उसके लिए लड़ाई किया और स्ट्रगल किया और फाइनली जो है कैसे उन्होंने जो है इस टॉर्चर को कम किया था। अभी भी ये जो साउथ अफ्रीका में ये अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन पहले जो है वो बहुत ही ख़राब वहाँ पर ये सिस्टम था जिसको नेल्सन मंडेला ने ख़त्म किया था। ठीक है, इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला जो है दो अलग अलग पिक्चर्स दिखाते हैं एक ही कंट्री के। ठीक है, वो एक ऐसे कंट्री के बारे में वो बताते हैं जहाँ पर जो ब्लैक्स हैं वो उनको वाइट्स के द्वारा टॉर्चर किया गया था और वो बहुत ही उनको बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, और कैसे जो है जो ब्लैक्स है वो फ्री हुए खुद पे अपना जीवन जीने के लिए। ठीक है, ये सब जो है इस स्टोरी में नेल्सन मंडेला ने बताया है। अब कौन कौन से कैरेक्टर इस स्टोरी में है उस कैरेक्टर को हम जान लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर हैं। सबसे मेन कैरेक्टर तो हमारे नेल्सन मंडेला जी हैं। ठीक है, नेल्सन मंडेला कौन थे कोई भी पूछ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ठीक है, जो कि उन्होंने जो है वाइट की तरह जैसे जो वाइट्स को जो राइट्स मिलते हैं वही ब्लैक्स को भी राइट दिए जाएँ, वही इक्वलिटी के लिए इक्वल राइट्स के लिए उन्होंने ब्लैक लोगों की तरफ से इक्वल राइट्स के लिए फाइट किया था, स्ट्रगल किया था। ठीक है, उन्होंने बहुत ही सफ़र किया, बहुत ही उन्होंने स्ट्रगल किया और बहुत पेन उन्होंने लिया और ब्लैक्स के फ्रीडम के लिए और उनकी इक्वलिटी के लिए, और अंत में जो है वो सफल भी हुए। ठीक है, दूसरा जो मेन कैरेक्टर है वो हमारे वो जेनानी है। ठीक है, जेनानी जो है वो नेल्सन मंडेला की बेटी थी। ठीक है, जिन्होंने मंडेला जी का साथ दिया था इस हु एकम्पनीड मंडेला इन हिज इनॉग्रेशन डे। ठीक है, ये बेसिकली एक इनॉग्रेशन डे की मतलब शपथ यहाँ पे लेंगे नेल्सन मंडेला जी, उस समय उनका साथ दिया था उनकी बेटी जेनानी ने, तो वो जेनानी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, वो जो है जो जेनानी थी वो अपने पिता नेल्सन मंडेला के बहुत ही करीब थी, बहुत ही क्लोज थी। ठीक है, थैबो मबेकी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर के बारे में बता रहा है कि जो थैबो मबेकी थे, थैबो मबेकी वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो हमें याद रखना होगा कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जो सिर्फ थे वो हमारे नेल्सन मंडेला थे। फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट हमारे थैबो मबेकी थे, थैबो मबेकी। ठीक है, जो कि ये भी जो है साउथ अफ्रीका में जो है मंडेला जी के बहुत करीब थे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है हमारा वो है मिस्टर डेक्लर्क। ठीक है, ये सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के, मिस्टर डेक्लर्क। ठीक है, अब इस चैप्टर का ओवरव्यू हम देखते हैं। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर इनॉग्रेशन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये कहानी जो एक शपथ, यहाँ पे एक शपथ लेंगे नेल्सन मंडेला जी, तो उसी शपथ में से जो है जो शपथ ले रहे हैं शपथ ग्रहण करने के दिन का जो है एक हिस्सा इस स्टोरी में बताया गया है। ठीक है, तो शपथ क्या लिया था उन्होंने कि इट वाज 10 मई, ये आज 10 मई का दिन है। ठीक है, इट वाज 10 मई द डे ऑफ ओथ विथ ए ब्राइट एंड शाइनी सन। ठीक है, तो इससे हमें एक बात ये पता चलती है कि ये स्टोरी किस समय की है, मतलब ये घटना किस समय की है, ये 10 मई की घटना है। ठीक है, तो 10 मई के दिन जो है ये नेल्सन मंडेला जी शपथ लेते हैं कि आज 10 मई के दिन ये शपथ आज जो शपथ ग्रहण किया जा रहा है, जो शपथ लिया जा रहा है, ये जो है साउथ अफ्रीका में एक नया सूरज के उगने के जैसा है। ठीक है,
नेल्सन मंडेला वाज सपोज टू टेक ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। नेल्सन मंडेला ऐसे पहले व्यक्ति थे, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे जिन्होंने वहाँ पर शपथ लिया था, ठीक है। बहुत ही बड़ी संख्या में लीडर्स जो है विश्व के कोने कोने से बहुत ही बड़ी संख्या में लीडर्स आए थे, वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, ठीक है, ताकि वो जो है देयर टू बी द विटनेस ऑफ द स्वेयरिंग इन सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला, ताकि वो जो है एक विटनेस बन सके, साक्षी हो उस बात के, मतलब प्रूफ हो। विटनेस मतलब प्रूफ होता है, ठीक है। तो जो शपथ वो ले रहा है नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट की तरह, उसके विटनेस के रूप में वहाँ पे अलग दुनिया के अलग अलग जगहों से बहुत सारी ज़्यादा मात्रा में लीडर्स आए थे, ठीक है। जो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी है, यानी जो ये शपथ ग्रहण का कार्य हुआ था, ये एक बहुत बड़े खुले बिल्डिंग में हुआ था प्रिटोरिया के, ठीक है। इन प्रिटोरिया वेयर द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज टू बी इंस्टॉल्ड। प्रिटोरिया में साउथ अफ्रीका का ही जगह है जहाँ पर जो सबसे पहला जो है लोकतांत्रिक नॉन रेशियल, यानी कोई किसी प्रकार का वहाँ पे रेजिज्म नहीं था, यानी किसी प्रकार का रंग के आधार पर भेदभाव नहीं था, ऐसा गवर्नमेंट की स्थापना यहाँ पर हुई थी प्रिटोरिया में सबसे पहले, ठीक है। द स्वेयरिंग इन सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला किस तरह से वहाँ पे शपथ लेते हैं उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो जो नेल्सन मंडेला थे वो उनको वाज अकम्पनीड बाय द डॉटर जेनानी, वो अपनी बेटी के साथ थे, जेनानी उनकी बेटी का नाम था, उनके साथ था नेल्सन मंडेला के साथ, ठीक है। मिस्टर डेक्लार्क भी उनके साथ थे, जो कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वहाँ पर सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में वहाँ पर शपथ लिया था, ठीक है। यानी मिस्टर डेक्लार्क के पहले भी जो थैबो मबेकी हैं वो फर्स्ट हमारे डिप्टी प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, और जो थैबो मबेकी वो जो है हमारे फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, थैबो मबेकी, ठीक है। ये नाम हमें बहुत इंपॉर्टेंट, हमें इन सबको याद रखना होगा, ठीक है। जो नेल्सन मंडेला थे वो लास्ट पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में साउथ अफ्रीका में वो आए थे, ठीक है। नेल्सन मंडेला वाज द लास्ट पर्सन हु स्वेड एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब नेल्सन मंडेला वो आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण किया था, ठीक है। उन्होंने ये शपथ लिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा होगा उसका जो है वो उसमें जो भी लिखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में उसका पालन करेंगे, और स्वयं को जो है वो लोगों की सुरक्षा में जो है लोगों की भलाई में स्वयं को समर्पित कर देंगे उनके अच्छे कार्यों के लिए, ठीक है। उन्होंने ये भी शपथ लिया है कि वो नेशन को जो है गरीबी से, डिप्रीवेशन से, सफरिंग से, इन सब चीज़ों से जो है जितनी भी जो खराब परिस्थितियाँ हैं उन सब से बचाने की कोशिश करेंगे अपने देश के सभी लोगों को, ठीक है। तो ये सारा शपथ जो है नेल्सन मंडेला ने लिया था, ठीक है, कि वो सभी प्रकार के भेदभाव मिटाएंगे, गरीबी मिटा देंगे साउथ अफ्रीका से, ये सब जो है उन्होंने शपथ लिया था उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में, उस जो वहाँ पे शपथ ग्रहण किया गया था, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ द मिलिट्री पावर बाय साउथ अफ्रीका जेट्स। अब हम लोग सभी जानते हैं कि कैसे, हमने कभी नेशनल टीवी पर देखा होगा कि कैसे जब लीडर्स आते हैं पीएम या सीएम वगैरह वहाँ पर, तो हम टीवी में देखते हैं कि उन लोगों का वेलकम करने के लिए जेट वगैरह के द्वारा उन लोगों का स्वागत किया जाता है, अलग अलग तरह की झांकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। तो उसी प्रकार का कुछ वही सेम सिचुएशन यहाँ पे हुई है कि जो साउथ अफ्रीका में जब शपथ ले लेते हैं नेल्सन मंडेला जी, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका के मिलिट्री पावर का जेट्स के द्वारा, विमानों के द्वारा जो है प्रदर्शन होता है, ठीक है। तो जब मंडेला जो है नेल्सन मंडेला शपथ ले लेते हैं तो साउथ अफ्रीका की जेट्स जो है वो वहाँ की मिलिट्री पावर को दर्शाती हैं, ठीक है। इट ऑल्सो शोज द लॉयल्टी ऑफ मिलिट्री टू डेमोक्रेसी, ये भी दिखाती हैं कि कैसे वहाँ की मिलिट्री जो है वो लॉयल है वहाँ की डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। क्योंकि जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल थे वो नेल्सन मंडेला जी को सैल्यूट करते हैं, ठीक है। और वो he recounted that they would have arrested him many years before, और उन्होंने वहाँ पर ये भी बताया है कि जो वहाँ पे उस जो मिलिट्री जनरल के फर्स्ट जो मिलिट्री जनरल थे उन्होंने नेल्सन मंडेला जी को सैल्यूट किया, और उन्होंने ये भी बताया कि मंडेला जी को उन्होंने ही कुछ सालों पहले अरेस्ट किया था, ठीक है। तो देखिए मतलब कितना प्राउड फीलिंग आया होगा नेल्सन मंडेला को, और वो जो मिलिटेंट जनरल थे वो भी कितने महान व्यक्तित्व थे, क्योंकि वहाँ पे वो जानते थे कि वो नेल्सन मंडेला जी प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तभी भी उन्होंने स्वीकार किया, मतलब उन्होंने बताया कि उन्होंने इन्हें जो है अरेस्ट किया था कुछ सालों पहले, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या हुआ था, वहाँ पर 2 नेशनल एंथम प्ले किए गए। अब सारे स्टूडेंट्स के मन में यह विचार आएगा कि क्यों 2 नेशनल एंथम, जैसे हमारे कंट्री का तो एक ही नेशनल एंथम है जनगण मनगढ़, तो यहाँ पे क्यों जो है 2 नेशनल एंथम है साउथ अफ्रीका के, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पर पहले वहाँ पर रेजिज्म था, विभिन्नता थी ब्लैक और वाइट में, तो एक ब्लैक लोगों का अलग, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन था कि ब्लैक्स के लिए अलग नेशनल एंथम था और वाइट्स के लिए अलग नेशनल एंथम था, ठीक है। तो अभी तुरंत तो ये चेंज हो नहीं सकता था, इसीलिए वहाँ पर शपथ ग्रहण में क्या हुआ कि जो वाइट्स थे उनका अलग मतलब उनका जो नेशनल एंथम था उन्होंने उसको गाया, और जो ब्लैक्स थे उनका जो नेशनल एंथम था उन्होंने उसको गाया, ठीक है। तो जो वाइट्स थे उनका नेशनल एंथम था नकोसी सिकेलेल, ठीक है, मतलब साउथ अफ्रीकन भाषा में है ये, ठीक है।
ये जो कि पुराना सॉन्ग था, ठीक है। और जो ब्लैक्स जो थे वहाँ के, उन्होंने डाई स्टैम्प ये नेशनल एंथम गाया, ठीक है। द न्यू सॉन्ग विच मार्क द एंड ऑफ द सेरेमनी, ठीक है। ये नया था डाई स्टैम्प ब्लैक्स लोगों का, जिसकी बात जो है ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था वो समाप्त हुआ, ठीक है। अपार्थीड एंड साउथ अफ्रीका, कैसे जो है साउथ अफ्रीका में क्या अपार्थीड सिस्टम था वहाँ पे, मतलब क्या भेदभाव किया जाता था उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका के अपार्थीड सिस्टम के बारे में नेल्सन मंडेला बताते हैं, ठीक है, कि नेल्सन मंडेला बताते हैं उन दिनों के बारे में विच विल सून बी द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, कि वो हमारे हिस्ट्री का एक हिस्सा रहेगा, ठीक है। जहाँ पर जो वाइट्स थे उनको रेशियल डोमिनेंस का सामना करना पड़ता था ब्लैक्स के अगेंस्ट में, ठीक है। मतलब वाइट्स जो थे उनका डोमिनेंस था, वही उन्हीं का जो है मतलब उन्हीं के पास पावर थी, वही रूल्स वगैरह बनाते थे और वो बहुत ही जो है टॉर्चर करते थे ब्लैक्स को, और ये उनकी हिस्ट्री का एक हिस्सा रहेगा, ठीक है। इट वॉज द बेसिस ऑफ हार्श सोसाइटीज विच इज़ नाउ ओवर टर्न, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो है ये हमारी सोसाइटीज़ की जो है हार्श तरह थे, मतलब उनकी पहले जो सोसाइटी वहाँ थी साउथ अफ्रीका की, उसकी कुछ कमियां थी और जिसको अब बदला जाएगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि दैट द पॉलिसी ऑफ अपार्थिड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग बाउंड, ठीक है, कि जो ये अपार्थिड की पॉलिसी है, जो ये भेदभाव था गोरे और काले के बीच, ये जो है एक बहुत ही जो है मतलब बहुत ही दुखदायी छाप छोड़ी है वहाँ के लोगों पर वहाँ के लोगों पर और उस देश पर भी, ठीक है। नाउ इट इज द सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल। और उन्होंने बोला कि अब एक वो ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाएंगे, डेमोक्रेसी लाएंगे, ऐसा सिस्टम लाएंगे कि जो राइट और फ्रीडम है वो सारे लोगों को इक्वल दिया जाए और ब्लैक्स और वाइट इक्वली ट्रीट हो, ठीक है। रिग्रेट ऑफ मंडेला एंड रिमेम्बरेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। और अपने शपथ लेने के बाद जो नेल्सन मंडेला है वो अपने स्पीच में जो है वो रिग्रेशन करते हैं और फ्रीडम फाइटर्स को जो है रिमेंबर करते हैं, ठीक है। मतलब वो फ्रीडम फाइटर्स को जो कि मतलब वहाँ पर उस स्वतंत्रता के लिए वहाँ की रेजिम्स के अगेंस्ट जो है न्यौछावर कर देते हैं अपने प्राण को, उन सबको जो है उन सभी लोगों को वो याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, ठीक है। इस ऑस्पिशियस डे यानी इस शुभ दिन पर जो मंडेला जी हैं वो ये रिग्रेट करते हैं, यानी उनको ये रिग्रेट करना यानी अफसोस होना, उनको ये अफसोस होता है, मतलब वो दुख जताते हैं कि कैसे जो है उन्होंने हज़ारों लोगों को जो है इस रेजिम्स के अगेंस्ट जो उन्होंने स्ट्रगल किया सब मैंने मिलकर, उसमें उन्होंने हज़ारों फ्रीडम फाइटर्स को खोया था, ठीक है। वो उन सभी के सेक्रीफाइसेस को याद करते हैं फ्रीडम के लिए और ये जो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर था, भेदभाव, इससे फ्रीडम के लिए, ठीक है। ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स। वो स्वयं को जो है उन सभी का एक हिस्सा बताते हैं और he thought of himself as the sum of all those African patriots who sacrificed their lives before him, ठीक है। वो मतलब खुद को ऐसे बताते हैं कि वो जो है उन सब की तरफ से वहाँ पर खड़े हैं और जैसे कि सभी जो अफ्रीकन्स थे वहाँ पे मतलब सभी अफ्रीकन फ्रीडम फाइटर्स जो देशभक्त थे जिन्होंने अपना जीवन भी जो है सेक्रीफाइस कर दिया था उनके पहले, ठीक है, उन सब के बारे में वो बताते हैं, ठीक है। और उनको बहुत ही दुख होता है उन सभी के लिए और वो इतना ज़्यादा महान काम किए रहते हैं सारे फ्रीडम फाइटर्स अपना लाइफ जो है सेक्रीफाइस करके वहाँ की डिस्क्रिमिनेशन से फ्रीडम के लिए, कि वो उनका जो है धन्यवाद भी नहीं कर सकते नेल्सन मंडेला, ठीक है। ही रिकार्ड ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स लाइक, उन्होंने कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम भी लिए जैसे कि ओलिवर तम्बोज, वाल्टर सीसलू, चीफ लुथली, यूसुफ दद्दू एट्सेट्रा, ठीक है। इन सारे फ्रीडम फाइटर्स के उन्होंने नाम लिए, ठीक है। हु आर द मैन ऑफ अनकॉमन कमेज, यानी ये अविश्वसनीय साहब, असमान साहस जो है इन लोगों में था, बुद्धिमत्ता थी इनमें बहुत ही, और बहुत ही जनरस पीपुल थे ये लोग, ठीक है, बहुत ही आइडियल आदर्श पीपुल थे, जनरस थे, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये जो कंट्री है, he said that the country is rich in minerals but its greatest wealth is its people, ठीक है, कि कोई कंट्री जो है महान, वहाँ पे क्या मिनरल्स पाए जाते हैं, कैसी वहाँ मतलब कितना उस वहाँ पे इकोनॉमी है, कैसा पैसा, कैसा मिनरल्स है, ये सब पे उस कंट्री की महानता निर्धारित नहीं होती है। वहाँ के लोग कितने महान हैं उससे जो है कोई भी कंट्री रिच या पुअर बनता है, वो वेल्थी बनता है, ठीक है। ये नेल्सन मंडेला जी बोलते हैं, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा जो वहाँ का जो देश है वो लोगों से जो है धनी होता है, ठीक है। गुडनेस और एंड ड्यूटीज ऑफ मैन, ठीक है, अब वो लोगों के जो है गुडनेस और ड्यूटीज़ के बारे में बताते हैं, ठीक है। द ऑथर सेज दैट बीइंग वाइट और ब्लैक इज़ नॉट द टोकन ऑफ योर गुडनेस और सुपीरियरिटी। वो ये भी बोलते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा गोरा या काला होना से ये कोई सिंबल नहीं है या कोई टोकन नहीं है उसकी अच्छाई का या उसकी सुपीरियरिटी का, ठीक है। यानी कोई अपने रंग के आधार पर कोई महान या तुच्छ व्यक्ति नहीं बनता है, वो बोलते हैं, ठीक है। और कोई भी जो है कोई भी इसलिए नहीं पैदा होता है कि सब लोग उससे नफरत करें, उसको हेट करें, ठीक है। तो लोगों को जो है सबको जो है एक समान प्यार के साथ रहना चाहिए और किसी को भी जो ये रेसिज्म जैसी गंदी चीज़ को नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है। और सभी को भाईचारे की भावना के साथ रहना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताते हैं कि ये नेचुरल है, ये नेचर के द्वारा है, ठीक है। तो इसके आधार पर हमें किसी को जो है जज नहीं करना चाहिए, इसके आधार पर किसी के साथ बिहेवियर नहीं करना चाहिए उसके कलर के आधार पर, ठीक है। इट्स मैंस एसेंशियल गुडनेस, और यही जो है अच्छे इंसान की
पहचान होती है, और उसकी अच्छाई के लिए ये उसमें ज़रूरी होती है कि वो उसके फिजिकल अपीयरेंस या जो है उसके कलर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ ना करें, ठीक है। A man has to perform duties to his family, community and country which he did not see in his country before he pushed himself to fight for the blacks, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को जो है उसकी फैमिली के लिए उस पर कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, उसकी समाज के लिए और उसके देश के लिए भी, ठीक है। विच ही डिड नॉट सी इन हिज कंट्री बिफोर ही पुश्ड हिमसेल्फ टू फाइट फॉर द ब्लैक्स, जो कि वो तब तक नहीं दे सकता जब तक कि जो है वो मतलब वो साउथ अफ्रीका की कंडीशन बताते हैं कि साउथ अफ्रीका में सबसे पहला जो प्रॉब्लम उनके पास क्या था, डिस्क्रिमिनेशन ही था। तो इसलिए वो बोलते हैं कि सबसे पहला जो उनके जो वो अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जो कि अपनी फैमिली के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो सबसे पहले उनको ब्लैक्स के अगेंस्ट जो ये डिस्क्रिमिनेशन था उसके खिलाफ लड़ना होगा, ठीक है। ए ब्लैक मैन वॉज पनिश्ड इफ ही ट्राई टू लिव लाइक ए ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स टू लिव अपार्ट फ्रॉम हिज पीपल, ठीक है। मतलब ये साउथ अफ्रीका का वो कंडीशन बताते हैं कि वहाँ पर क्या होता था पहले अपार्थाइड सिस्टम में, कि कोई अगर ब्लैक मैन होता था तो उसको पनिशमेंट किया जाता था, ठीक है। अगर एक इंसान की तरह जीना चाहता था तो उसको पनिशमेंट किया जाता था, और उसको जो है जानवरों की तरह ज़िंदगी जीने के लिए उसको मतलब उसको प्रेशराइज किया जाता था, ठीक है। और वो उसको लोगों से अलग रहने को कहा जाता था, ठीक है। तो ये बहुत ही गंदा सिस्टम वहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम में था, ठीक है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि वो ऐसा अब जो है नहीं होने देंगे। सो ही वाज नॉट अलाउड टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज टू हिज फैमिली। तो मतलब वो ये बोलते हैं कि ब्लैक्स को जब उनके कम्युनिटी से ही अलग कर दिया जाएगा तो फिर वो अपने देश के लिए कैसे कुछ कर पाएंगे। इसीलिए वो इस अपार्थाइड सिस्टम को हटाना चाहते थे, इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहते थे, ठीक है। मीनिंग ऑफ फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। अब स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है ये मंडेला बताते हैं, नेल्सन मंडेला बताते हैं, ठीक है। एज ए किड मंडेला डिफरेंट मीनिंग फॉर बीइंग फ्री। जैसे कि एक बच्चे के मन में बहुत सारे विचार होते हैं, वैसे ही मंडेला जी के मन में जो है बहुत सारे विचार थे, मतलब स्वतंत्रता के वो अलग अलग अर्थ बताते हैं, ठीक है। एज ही ग्रीव ओल्डर ही वांटेड द फ्रीडम ऑफ लिवलीहुड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। जैसे ही वो बड़े हुए वो जो है लोगों का फ्रीडम वो चाहने लगे, ठीक है। और वो खुद के लिए भी, अपने फैमिली के लिए और पूरे देश के लिए जो सबका वो फ्रीडम चाहते थे। नहीं, जब वो अभी मतलब छोटे थे, थोड़ा और बड़े होने लगे भी, जैसे ही वो मतलब धीरे धीरे जब वो यंग होने लगे तो उन्होंने जो है अपने बारे में, अपनी आज़ादी के बारे में सोचना शुरू किया। फिर उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में सोचना शुरू किया, ठीक है। फिर उनको एहसास हुआ कि सिर्फ फैमिली के और इंडिविजुअली अपने फ्रीडम से जो है, अपने डेवलपमेंट से सबका जो है मतलब उतना उनको स्पिरिचुअल, उनके मतलब सोलफुल उनको जो है मीनिंग उसका नहीं होगा कोई, ठीक है। तो वो तुरंत उनको फिर एहसास होता है धीरे धीरे कि सिर्फ अपना या अपने फैमिली का डेवलपमेंट करना ये एक इल्यूजन है, ठीक है, भ्रम है एक। हमारा सच्चे अर्थ में हमारा डेवलपमेंट तभी होता है जब हम अपने नेशन का भी डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। उनको ये एहसास हो जाता है कि सभी जो है उनके ब्रदर्स और सिस्टर हैं जो कि उन्हीं की तरह दिखते हैं, ठीक है, और जो फ्री नहीं है। इसलिए वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC को, जो उस टाइम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, उसको ज्वाइन करते हैं। हिज हंगर फॉर फ्रीडम बिकेम ग्रेट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल। और उन फ्रीडम के लिए जो उनका ये भूख था, फ्रीडम की जो स्वतंत्रता की भूख थी उनकी, वो और भी महान होगी, और भी बढ़ गई जब उन्होंने सारे लोगों की, सभी की स्वतंत्रता के लिए सभी की स्वतंत्रता की इच्छा उनके मन में आने लगी, ठीक है। उनकी इच्छा होने लगी कि जो सभी हैं सभी को अधिकार दिया जाए कि वो अपना लाइफ डिग्निटी के साथ जिए और रिस्पेक्ट के साथ जिए, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट मिले। ही वांटेड द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड टू बी लिबरेटेड। वो चाहते थे कि जो ये अपार्थाइड सिस्टम से जिनको भी जो है उससे दुख पहुंचा, जो भी इसके मतलब उससे टॉर्चर हुए, वो सभी जो है आज़ाद हो जाए, उन सबको लिबरेशन मिले, वो सभी फ्रीडम उनको मिले, ठीक है। एज नो वन इज़ फ्री इफ वन इज़ टेकिंग समवन एज फ्रीडम। जैसे कोई भी अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे की अगर स्वतंत्रता छीनता है तो दोनों में से वो कोई भी लिबरल नहीं रह पाएंगे, ठीक है, कोई भी स्वतंत्र नहीं रह पाएगा, ठीक है। और ऐसी सच्ची फीलिंग जो है लिबरलिज्म की या फ्रीडम की तभी आएगी जब सभी जो है सभी के पास फ्रीडम होगी, सब लिबरल होंगे, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर था। एक बार फिर से हम इस चैप्टर की हाइलाइट्स को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हमको दोबारा जो है इस चैप्टर के बारे में अच्छे से हमको एक ओवरव्यू मिल जाए, ठीक है, और अच्छे से हमारे चैप्टर जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए, ठीक है। तो हम देखें इस चैप्टर के हाइलाइट्स को। तो सबसे पहले इसमें हमने 10 मई के बारे में बात किया, जो कि एक साउथ अफ्रीका के फ्रीडम का दिन था, ठीक है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी, इंटरनेशनल लीडर्स आए थे, बहुत ही महान व्यक्तित्व वहाँ पर आए हुए थे, ठीक है। इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में जो है ये स्वेयरिंग इन सेरेमनी, ठीक है, यहाँ पर शपथ लिया था उन्होंने यूनियन बिल्डिंग में, प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में जो है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में नेल्सन मंडेला ने शपथ लिया था, और नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेल्सन मंडेला ने एक स्पीच दिया था जस्टिस के विक्ट्री पर, जस्टिस की न्याय का, शांति का और ह्यूमन की डिग्निटी का जो है विजय हुआ था, उसके बारे में उन्होंने एक स्पीच दिया। मंडेला ने ये भी शपथ लिया कि वो लोगों को स्वतंत्र करेंगे पॉवर्टी से, सफरिंग से और डिस्क्रिमिनेशन से, ठीक है।
और जेट्स के द्वारा, विमानों के द्वारा, हेलीकॉप्टर्स के द्वारा वहाँ की मिलिट्री पावर का जो है प्रदर्शन किया गया और मिलिट्री की लॉयल्टी भी दर्शाई गई। ठीक है। सिंगिंग ऑफ 2 नेशनल एंथम्स, वहाँ पर जब उन्होंने शपथ ले लिया उसके बाद से वहाँ पर 2 नेशनल एंथम गाए गए। एक ब्लैक्स वाला ब्लैक जो वाइट्स थे उनका एक नेशनल एंथम था ओल्ड वाला, नकोसी सिकलेल, सॉरी ब्लैक्स का ये ओल्ड वाला था नकोसी सिकेलेल। ठीक है। और वाइट्स का नया वाला जो है एंथम था डाई स्टेम। ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं बात बताना चाहूँगी कि नए और पुराने का क्यों नेशनल एंथम बोला जा रहा है, क्योंकि ब्लैक्स का तो वहाँ पे नेशनल एंथम पहले से था, फिर वाइट्स का वहाँ पे नेशनल एंथम बनाया गया था, इसलिए उसको न्यू नेशनल एंथम बोला जा रहा है, डाई स्टेम। ठीक है। मतलब उनको अपार्थी सिस्टम जब वहाँ पे था तब ब्लैक्स को अपना नेशनल एंथम गाने की भी वहाँ पे परमिशन नहीं थी। ठीक है। इसलिए यहाँ पे न्यू बोल रहा है नेशनल एंथम डाई स्टेम ब्लैक्स के द्वारा। ठीक है। वहाँ पे एक नया सिस्टम रिकॉग्नाइज किया गया जहाँ पर इक्वल राइट और इक्वल फ्रीडम सभी लोगों को दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है। मंडेला ने उन सभी पैट्रियट्स को, सभी उन देशभक्तों को याद किया जिन्होंने अपना जीवन जो है इस अपार्थी सिस्टम के से फ्रीडम के लिए जो है अपने लाइफ का सेक्रीफाइस किया था। ठीक है। उन्होंने कुछ ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स को याद किया और उनको श्रद्धांजलि, जैसे कि ओलिवर तंबू, वाल्टर सिस्लू, चीफ लूथुली, यूसुफ डद्दू एंड अदर्स। ठीक है। इन सभी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, इन सभी को उन्होंने स्मरण किया। मंडेला ने अपने स्पीच में कहा कि जो कोई भी कंट्री जो है वो अपने लोगों से महान बनता है और वहाँ पे जो कितने वहाँ पे मिनरल्स खनिज पदार्थ पाए जाते हैं इस पर नहीं। ठीक है। और करेज का मतलब ये नहीं होता कि किसी में डर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो साहसी है। ठीक है। मतलब आप में अगर डर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप साहसी हैं। अगर आप में डर है और आप उस पर विजय पा लेते हैं तब आप कहलाएंगे कि आप वो साहसी हैं। ठीक है। मतलब आप पे मुसीबत नहीं आती है इसका मतलब ये नहीं कि आप करेजियस हैं या आप विनर हैं। अगर आप पे मुसीबत आती है और आप उस मुसीबत को विन करते हैं, आप उस पर जीतते हैं, तब आप ये कहलाएगा कि आप करेजियस हैं, आप विनर हैं। ठीक है। पीपुल शुड लव अदर्स एंड नॉट हेट देम ड्यू टू कलर ऑफ रिलीजन। उन्होंने बताया कि अब आगे से जो है कोई भी लोग जो है वो जो है कलर के आधार पर किसी को हेट नहीं करेंगे और वो सभी जो है प्यार के साथ रहेंगे और सभी जो है धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव वहाँ पे कोई नहीं होगा। ठीक है। और प्यार जो है, जो लव है, प्रेम, वो नेचुरली आता है और कोई बल से कोई किसी को प्रेम नहीं करवा सकता या नफरत नहीं करवा सकता। ठीक है। ये उसी इंसान की नेचुरल गुडनेस पर जो है डिपेंड करता है। ठीक है। उन्होंने ये भी बताया कि इंसान मैन को जो है सबको लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने ड्यूटीज़ में बैलेंस बनाए। ठीक है। अपने फैमिली के लिए भी वो ड्यूटी करे, अपने कम्युनिटी के लिए भी ड्यूटी करे, अपने कंट्री के लिए भी ड्यूटी करे। ठीक है। सबके लिए वो कुछ ना कुछ करें। ठीक है। और ए ब्लैक पर्सन वाज ट्रीटेड बैडली एंड नॉट अलाउड टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। तो मतलब वो ये बताते हैं कि सबको ये अधिकार है कि वो अपने देश के लिए कुछ करे, अपने फैमिली के लिए कुछ करे, अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करे, लेकिन अपार्थी सिस्टम में ब्लैक्स को ये अधिकार नहीं था, उनसे ये अधिकार छीन लिया गया था। तो वही बोलते हैं कि सबको ये अधिकार है, ये नेचुरल राइट्स हैं और इसको कोई छीन नहीं सकता, इसलिए उन्होंने अपार्थी सिस्टम को ख़त्म किया। ठीक है। मंडेला के अनुसार जो फ्रीडम के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे कि एक किड के लिए दौड़ना एक फ्रीडम होगा कि अगर एक छोटे बच्चे को दौड़ने के लिए बोला जा रहा है तो ये कहा जाएगा कि उसको फ्रीडम है। ठीक है। और अगर उसको खेलने के लिए छूट है, अगर उसको दौड़ने के लिए छूट है तो ये उसके लिए कहा जाएगा कि वो किड सोचेगा कि वो फ्रीडम है, वो स्वतंत्र है, वो बच्चा सोचेगा। ठीक है। और मान लीजिए कोई एडल्ट है, कोई व्यक्ति है, तो वो क्या सोचेगा, अगर वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, तो वो कहलाएगा कि वो स्वतंत्र है। ठीक है। लेकिन रियल फ्रीडम का वो अर्थ बताते हैं कि रियल फ्रीडम का अर्थ यह है कि सभी को समान अधिकार दिए जाएं। ठीक है। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि उन्होंने जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, ANC को ज्वाइन किया था और ही डिजायर्ड पीपल टू लिव विद डिग्निटी। उन्होंने ये चाहा था, उनकी इच्छा थी कि सभी लोग जो है डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। ठीक है। और वो चाहते थे कि जितने भी ऑप्रेस्ड पीपुल थे, जिन पर टॉर्चर किया गया था वाइट्स के द्वारा ब्लैक्स पर, वो उन सभी को वो सभी लिबरल हो जाए, उन सभी को फ्रीडम मिले। ठीक है। पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस गाइडेड बाय डिसिप्लिन एंड सिस्टम विल द डिजायर्ड रिजल्ट। उन्होंने भी बताया कि पेशेंस और प्रिजर्वेंस से जो है और डिसिप्लिन से जो है वो डिजायर्ड जो सिस्टम वो था, वो रिजल्ट था, जो मतलब जो ब्लैक्स का जो पेशेंस था, वहाँ के ब्लैक्स का, उन सभी के पेशेंस से, उन सबके करेज से मिलकर जो उन सबके डिसिप्लिन से आज वो शपथ ग्रहण का दिन था जहाँ पे अपार्थी सिस्टम खत्म हुआ था, वो आया था सबके सामने। ठीक है। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझ लिया। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टिल बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड keep learning and keep watching my channel Bits of Board. Thank you.